बताया, इक्विटी मार्केट में तो गिरावट है ही, कमोडिटी मार्केट में भी काफी कमजोरी आज के सत्र में दिखी है। कच्चे तेल की बात करें या सोने और चांदी, जिसे सेफ हेवन एसेट्स कहा जाता है, उसके बावजूद सोने और चांदी में भी आज गिरावट निकल कर आई है। लेकिन ऐसे में कमोडिटी मार्केट में किस तरह के ट्रेड बनाने चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स पर ही चर्चा करेंगे। सोना ग्लोबल मार्केट में $3000 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ 3165 तक के ऑल टाइम हाई लेवल से भारी गिरावट दिखी है। वही चांदी की बात करें तो वहां पर भी रीसेंट हाई से करीब 15% की गिरावट रही है। ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से सोने और चांदी को एक सेफ हेवन एसेट कहा जाता है, उसके बावजूद गिरावट है, तो किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज शायद शुरुआत फ्लैटिश या थोड़ी रेंज बाउंड हो, बट मुझे लग रहा है कि वहाँ पे जो अक्रॉस द बास्केट लास्ट वीक हमने सेलिंग देखा था, उसके हिसाब से थोड़ा प्रेशर हमने मंथ के मार्जिन कॉल के प्रेशर है वहाँ पे इमर्ज होते दिखे थे। मुझे लग रहा है कि आज डे ऑफ शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। सुबह चाइना से भी न्यूज थे कि चाइना ने अपना जो गोल्ड रिजर्व है वो काफी बड़ा है इन मंथ ऑफ मार्च, जिसके डेटा निकल के आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पे बना रहेगा। अगर डिप पे खुलता है गोल्ड सिल्वर के लिए मौके हो गए बाइंग के, मुझे लग रहा है कि आज वहाँ पे एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी डस्ट था वो शायद मीन्स के प्रीशियस मेटल में एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि ड्यू टू दिस सेफ हेवन अपील सेटल हो चुका है। तो अभी लोअर लेवल पे बाइंग का कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। सिल्वर का क्लोज 87,400 हुआ था और अहम सपोर्ट 86,700 के करीब है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड अगर शॉर्ट टर्म का नजर है 89,000 के एक रिकवरी वहां पे दिख सकते हैं। गोल्ड 87,800 पे जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 87,320। अपर से जो टारगेट है मुझे लग रहा है कि गोल्ड में 89,000 तक आता हुआ दिख सकता है। यह नजरिया सोने और चांदी पर। लेकिन इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर भी ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट, पिछले हफ्ते कमजोरी दिखी और आज सुबह भी ब्रेंट क्रूड $64 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। MCX पर भी पिछले हफ्ते कमजोरी दिखी थी। लेकिन ऐसे में कच्चे तेल पर और नेचुरल गैस पर आपकी क्या रणनीति होगी? सऊदी ने जिस हिसाब से अपने प्राइस लगातार 5th मंथ कट किए, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। एक मीन्स के डिमांड अपील पे वीक होते दिखे और साथ में ओपेक ने गलत टाइम पे प्रोडक्शन इंक्रीज का डिसीजन लिया है। तो अभी यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रह सकता है। लेवल स्पेसिफिक सेल करे क्रूड को, स्टॉप लॉस लगाए 5420 5200 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। नेचुरल गैस भी थोड़ा डेंट होगा यहाँ पे एंड ऑफ सीजनलिटी के हिसाब से सेलिंग प्रेशर ज्यादा हो सकता है। 330 के करीब क्लोज हुआ था, सेल करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 337 और डाउन साइड 312 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल